प्रिय बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल अंजनी कुमार शुक्ला पर स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 12 में पढ़ाए जाने वाले खंडकाव्य जिसका नाम है आलोक वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। सत्र 2019-20 में आलोक वृत्त केवल कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ही चयन किया गया है। इनमें जो जनपद हैं उनमें है प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर तथा सोनभद्र। इस खंडकाव्य में 8 सर्ग हैं। यह खंडकाव्य गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित है, जो महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। प्रथम सर्ग में भारत का स्वर्णिम अतीत, सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होने के ठीक 12 वर्ष बाद महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ। गांधी जी के व्यक्तित्व से दानवीय एवं पाशविक शक्तियाँ भी डगमगा गईं। ब्रिटिश शासन सहन उठा। शासन के क्रूर अत्याचारों एवं दमनात्मक कार्यों से पीड़ित भारतीय जनता को गांधी जी की वाणी ने साहस, शांति और शक्ति प्रदान की। गांधी जी के रूप में भारतीय जनता को नया जीवन दान मिल गया। फिर बात आती है द्वितीय सर्ग की, जिसमें गांधी जी का प्रारंभिक जीवन है। समय बीतते बीतते मोहनदास युवक हो गए। उनका विवाह कस्तूरबा के साथ संपन्न हुआ। उनके पिता बीमार थे, उनका स्वर्गवास हो गया, परंतु उनकी मृत्यु के समय मोहनदास गांधी पिता के पास भी न रह सके। फिर गांधी जी ने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। गांधी जी की माता को डर था कि उनका पुत्र विदेश जाकर मांस मदिरा का सेवन न करने लगे, अतः गांधी जी विदेश गमन के समय उन्होंने अपने पुत्र से वचन लिया, मद्य मांस मदिराक्षी से बचने की शपथ दिलाकर, माँ ने तो दी विदा पुत्र को मंगल तिलक लगाकर। इंग्लैंड में सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए भी वे एक दिन पोर्ट स्मिथ शाकाहारी सम्मेलन में सम्मिलित होने गए। वहाँ वे एक कलुषित स्थान पर पहुँच गए, परंतु प्रभु की कृपा से वे अपने चरित्र को कलुषित होने से बचा सके। अपनी शिक्षा समाप्त कर गांधी जी भारत लौट आए, परंतु जब वे भारत पहुँचे तो उन्होंने अपनी माता जी की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत कष्ट हुआ। फिर उसके बाद तृतीय सर्ग, गांधी जी का अफ्रीका प्रवास। एक बार गांधी जी रेलवे की प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। एक गोरे ने उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से नीचे धक्का देकर उतार दिया। गांधी जी शांत भाव से तथा एकांत में बैठे ठंड से ठिठुरते रहे और वे वहां बैठे बैठे भारतीयों की दीनहीन दशा पर चिंता कर रहे थे। उनके मन में विचारों का संघर्ष चलता रहा। उन्होंने अपनी जन्मभूमि से दूर विदेश की भूमि पर बैठकर मानवता के उद्धार का प्रण लिया। पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। गांधी जी ने सत्याग्रह का अमोघ अस्त्र लेकर अपने संघर्ष को दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध छेड़ दिया। हजारों भारतीयों ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और संघर्ष विजय प्राप्त की। इसी के साथ तृतीय अंक समाप्त हो जाता है। फिर चतुर्थ सर्ग, गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए और उन्होंने कलकत्ता कांग्रेस में भाग लिया। वहाँ से उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल आदि नेताओं का आह्वान किया। गांधी जी के आह्वान पर देश के महान नेता एकजुट होकर सत्याग्रह की तैयारी में जुट गए। फिर गांधी जी ने बिहार प्रांत के चंपारण क्षेत्र में नील की खेती को लेकर सत्याग्रह छेड़ा। उनके भाषण सुनकर विदेशी सरकार विषम स्थिति में पड़ गई। चंपारण के आंदोलन में सफल होकर उन्होंने खेड़ा में सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा।
इस आंदोलन में सरदार पटेल का व्यक्तित्व निखर कर सामने आया। इसी के साथ चतुर्थ सर्ग की भी समाप्ति हो जाता है। फिर पंचम सर्ग असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा की दुखद घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी गांधी जी को बंदी बना लिया। जेल में गांधी जी अस्वस्थ हो गए, अतः उन्हें छोड़ दिया गया। जेल से आकर गांधी जी हरिजनोद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं खादी प्रचार आदि के रचनात्मक कार्य में लग गए। उसी अवधि में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिनों का उपवास किया। आत्मशुद्धि का यज्ञ कठिन है, यह पूरा होने को जब आया, बापू ने 21 दिनों के अनशन का संकल्प सुनाया। उसके बाद षष्ठ सर्ग नमक सत्याग्रह। अंग्रेजी के द्वारा लगाए गए कानून को तोड़ने के लिए पूज्य गांधी जी ने समुद्र तट पर बसे डांडी नामक स्थान तक की पैदल यात्रा 24 दिनों में पूरा की। तत्पश्चात अंग्रेज शासकों ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया। इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कवि ने 1937 ईस्वी के प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना का भी सुंदर वर्णन किया है। इसी के साथ षष्ठ सर्ग भी समाप्त हो जाता है। फिर आता है सप्तम सर्ग 1942 ईस्वी की जनक्रांति। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज सरकार युद्ध में भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की भावना से उनके साथ समझौता तो करना चाहती थी, परंतु उन्हें कुछ सीमित अधिकार भी देने के लिए तैयार न थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में थे महाराष्ट्र, गुजरात उठे, पंजाब, उड़ीसा साथ उठे, बंगाल इधर, मद्रास उधर, मरुस्थल में भी थी ज्वाला घर घर। कवि ने इस आंदोलन का बड़ा ही ओजस्वी भाषण में वर्णन किया है। बम्बई अधिवेशन के बाद सभी भारतीय नेता गांधी जी सहित जेल में डाल दिए गए। संपूर्ण भारत में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर उसके बाद कवि कहता है, जब क्रांति लहर चल पड़ती है, हिमगिर की चूक उखड़ती है, साम्राज्य उलटने लगते हैं, इतिहास पलटने लगते हैं। कवि ने पूज्य बापू जी से व कस्तूरबा के मध्य हुए एक वार्ता का भी भाव में चित्रण किया है। इस प्रसंग में गांधी जी के मानवीय स्वभाव एवं पूज्य कस्तूरबा की सेवा भावना, बापू के प्रति अटूट प्रेम, मूक त्याग और बलिदान का उद्घाटन हुआ है। इसी के साथ सप्तम सर्ग भी समाप्त हो जाता है। फिर अष्टम सर्ग, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय है। भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही देश में सांप्रदायिक झगड़े प्रारंभ हो गए। हिंसा व मारकाट की आग सारे देश में भड़क उठी। पूज्य बापू को इनसे मानसिक पीड़ा हुई और उन्हें अत्यधिक ठेस पहुंची और वे कह उठे, प्रभो इस देश के सतपथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं, लपट में रोष के निज शीश धर दूं। इसी के साथ अष्टम सर्ग भी समाप्त हो जाता है। आलोकवृत्त जो खंड काव्य है, इसके जो नायक हैं, नायक महात्मा गांधी जी हैं और महात्मा गांधी जी का जो चरित्र चित्रण है उसकी प्रमुख हेडिंगें निम्न प्रकार से हैं। जो पहली हेडिंग है, आरंभिक जीवन की दुर्बलताएं। नंबर 2, देश प्रेम। नंबर 3, सत्य और अहिंसा के उपासक। नंबर 4, पुरुषार्थ एवं जीवन में आस्था। नंबर 5, सदाचार एवं मानवीय मूल्यों की प्रतिनिष्ठा। नंबर 6, जनतंत्र में आस्था। नंबर 7, राष्ट्रीय एकता के पक्षधर। नंबर 8, भावात्मक एकता के समर्थक। नंबर 9, हिंदू मुस्लिम एकता। नंबर 10, हरिजनोद्धार। नंबर 11, स्वदेशी वस्तु एवं खादी को महत्व। नंबर 12, आत्मविश्वास के धनी। नंबर 13, सत्याग्रही। प्रिय बच्चों, चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, जिससे नया नया वीडियो आपको ज़रूर प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।